हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट ऑफ प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे दमदार स्टॉक के ऊपर जिसका डिविडेंड यील्ड देखे गाइस तो बहुत ही शानदार है। मोटा मोटी 8% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। यानी कि आपको जो बैंक में जो एफडी का रिटर्न होता है, एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है गाइस, उससे देखे तो 2-3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको यहाँ पे एज ए डिविडेंड यील्ड ही मिल जाता है। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी में जो होल्डिंग है बेसिकली एफआईआई का, वो प्रोमोटर होल्डिंग से ज्यादा है गाइस। मतलब 30% से ज्यादा जो होल्डिंग है वो एफआईआई की है। तो गाइस ये बेहद ही शानदार कंपनी होने वाली है। और गाइस आप लोग भी चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसका कैश फ्लो की बात कर ले या फिर इसकी रेवेन्यू की बात कर ले गाइस, तो बेहद ही शानदार कंपनी है गाइस। इसी स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड का रिव्यूज और आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है इस टॉपिक पे मैं वीडियोस लेके आता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ पीटीसी इंडिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीटीसी इंडिया, जिसको पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन गाइस इसको अब पीटीसी इंडिया लिमिटेड ही बोला जाता है। इसी के ऊपर चलिए बात करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका यहाँ पे ग्रो की साइट पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पीटीसी इंडिया का क्या फंडामेंटल कितना अच्छा है या नहीं है। तो गाइस जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीटीसी इंडिया, इसको गाइस पहले पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी बोला जाता था जब भी गवर्नमेंट के पास था, लेकिन गाइस अब इसका नाम जो है वो पीटीसी कर दिया है, यानी कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी engaged in operating power and investment segment. The power segment includes trading and generation of power. The investment segment includes investing in equity or extending debt to power project in generation, transmission, distribution, fuel resources and fuel related infrastructure. तो गाइस दो तरीके का बिजनेस है। पहला बिजनेस तो है इसका बेसिकली देखे तो ट्रेडिंग ऑफ पावर या फिर पावर का जनरेशन का। एंड सेकंड बिजनेस है गाइस की जो पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसमें फाइनेंस करना, वो डेट के थ्रू हो या फिर इक्विटी के थ्रू हो, तो उस तरीके से ये काम करती है। तो गाइस ये तो बात रही कि कंपनी क्या करती है। अब बात करते हैं गाइस इसका करंट प्राइस क्या है, यानी करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 97.25 का। और देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस रही है इसके स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए गाइस तो मोटा मोटी 1.25% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 वीक में। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो 15.5% का आसपास का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करूँ गाइस तो 10.5%, 3 ईयर की बात करूँ गाइस तो 33% का, एंड बात करूँ गाइस 5 ईयर का तो ये 1.17% का लॉस दिया हुआ है। तो गाइस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है बहुत दमदार नहीं है। लास्ट 5 ईयर में देखे तो निगेटिव रिटर्न ही दिख रहा है, लेकिन लास्ट 3 ईयर में देखे तो इसका 33% का रिटर्न है। बट गाइस लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ये 15.5% तक चढ़ चुका है। तो मिक्स सा है गाइस। लास्ट 5 ईयर में जैसे मैंने बताया कि निगेटिव रिटर्न है, लेकिन बाकी में ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। बट ये स्टॉक बताने के पीछे रीजन क्या है गाइस मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब यहाँ पे गाइस हम लोग देख लेते हैं कि इसका 52 वीक हाई एंड लो की क्या सीन है। तो 52 वीक लो की मैं बात करूंगा तो 77.95 एंड 52 वीक हाई की मैं बात करूंगा तो 144.4 है। मतलब अभी भी देखेगा तो यहाँ से मोटा मोटी 40-45% नीचे चल रहा है अपने 52 वीक हाई से, जो कि देखे तो आपको काफी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो। ऑन द अदर हैंड गाइस बात करें यहाँ पे मार्केट कैप का, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है स्टॉक का बेसिकली वो है 2862 करोड़ का। पी रेशियो देखे तो 6.38 का है। एंड इंडस्ट्री पी की बात करोगे तो 21.9 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से देखे तो बहुत ही कम के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक। एंड गाइस बात करें पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो 0.65 है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से आधे के दाम पे मिल रहा है आपको, क्योंकि इसका बुक वैल्यू देखे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 154.12 का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 10.5% के आसपास का, ईपीएस 16 का है। डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस 8% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि आपको सालाना 8% तो ये डिविडेंड ही दे देता है, जो कि अगर आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो उससे भी बेहतर आपको डिविडेंड दे रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो गाइस ये तो रही बात कुछ फंडामेंटल्स का। अब गाइस चलते इसके फाइनेंशियल्स के साइड कि फाइनेंशियल्स कितना अच्छा है इस कंपनी का पिछले 5 क्वार्टर का। और उसके बाद गाइस बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो कि एफआईआई की होल्डिंग है। ये कंपनी ऐसी है जिसमें एफआईआई का होल्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उस पर भी बात करें। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। और गाइस आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टॉप लाइन का, यानी कि रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू की बात करें पिछले 5 क्वार्टर में, सितंबर 2020 का क्वार्टर था, वहां पे इसका जो रेवेन्यू था वो 6005 करोड़ का था। दिसंबर 20 में देखे तो घट के 3794 करोड़ हो गया था। मार्च 2021 में देखे तो
थोड़ा सा बढ़ के 3,917 करोड़ का हो गया था। जून 2021 में देखिएगा तो ये थोड़ा सा बढ़ के आपका 5,000 करोड़ के अराउंड बन चुका था। एंड गाइस जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है सितंबर 2021 का, उसमें देखिए तो आपका 5,473 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिख रहा है, यानी कि आपका टॉप लाइन दिख रहा है, जो कि देखे तो सितंबर 2020 से बहुत ज्यादा कम नहीं, मतलब 500 करोड़ के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो कैसे इन टर्म ऑफ टॉप लाइन या फिर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छा कर रही है। पिछले 4 क्वार्टर में देखे तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये रही बात आपका रेवेन्यू का या फिर टॉप लाइन कह लीजिए उसका। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का या फिर इबीडा कह लीजिए। तो इबीडा की बात करें तो सितंबर 2020 में इसका इबीडा जो था वो था 493 करोड़ का, दिसंबर 2020 में देखे तो 382 करोड़ का, मार्च 2021 में देखे तो 319 करोड़ का, जून 2021 में देखे तो 384 करोड़ का। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 2021 का, जिसका डेटा अवेलेबल है अपने पास, वहां पे था इसका इबीडा 446 करोड़ का, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में देखे गए तो सबसे हाईएस्ट है। हाँ, सितंबर 2020 क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, मोटा मोटी 50 करोड़ के आसपास में, बट गाइस अच्छा है इसका। अगर मैं बात करूं इबीडा का तो पिछले 5 क्वार्टर में काफी अच्छा इबीडा है, और पिछले 4 क्वार्टर में देखे तो सबसे बेस्ट क्वार्टर आपका लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2021 का इबीडा है। तो गाइस ये रही बात आपका इबीडा का। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट का क्या सीन है। तो गाइस नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो सितंबर 2020 में जो नेट प्रॉफिट था 182 करोड़ का, जो कि सबसे हाईएस्ट है पिछले 5 क्वार्टर में। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2021 का, तो यहाँ पे 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि 182 करोड़ से थोड़ा सा ही कम है। तो गाइस यहाँ नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो अच्छा नंबर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 5 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है वो है आपका सितंबर 2020 का क्वार्टर, एंड सबसे लोएस्ट देखेगा तो मार्च 2021 का क्वार्टर है। लेकिन जो करंट क्वार्टर है यानी जो लेटेस्ट डेटा जो अवेलेबल है उस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 का, तो यहाँ भी देखेगा तो अपने हाईएस्ट के अराउंड ही है, ये काफी अच्छा नंबर है अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। तो गाइस ये रही बात आपका रेवेन्यू का या फिर इबीडा का या फिर नेट प्रॉफिट का। अब देखते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियो जो रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो 8.16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.24% है, ईपीएस तो हमने देखा इसी। अब चलिए गाइस बात करते हैं बैलेंस शीट में कि डेट का क्या पोजीशन है, कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, या फिर इन्वेस्टमेंट कितना, वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो वो कितना है, और इसको कंपेयर करेंगे गाइस इसके मार्केट कैप से। जो मार्केट कैप 2800 करोड़ के आसपास में है उसके अगेंस्ट में देखेंगे कि कंपनी के पास कैश कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है। सो गाइस मैं आ चुका हूं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे मैं सीधे नॉन करंट लायबिलिटी इस पे क्लिक करता हूं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेट, और गाइस कंपनी के पास अच्छा खासा डेट पड़ा हुआ है 6442 करोड़ का। और गाइस ये बहुत ही लाजमी सी बात है कि कंपनी के पास डेट होना भी चाहिए, क्योंकि गाइस देखे तो कंपनी एक तरीके से पावर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम भी करती है, तो कंपनी को लोन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने खुद के पैसे से तो प्रोजेक्ट फाइनेंस कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए लोन यहाँ पे है। और ये थोड़ा सा आपको हायर साइड में ही दिखेगा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इक्विटी से, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो थोड़ा सा अपर साइड में ही दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आपका है 2.07, यानी कि अपने इक्विटी के बदले में डबल इसका डेट है। तो गाइस ये तो बात रही आपका डेट का, जो कि ऑब्वियसली हायर साइड में है, लेकिन गाइस ये होना लाजमी भी है, जैसे हमने बात किया कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह करती है, तो इसीलिए डेट होना मतलब जरूरी भी हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है वो है आपका 3057 करोड़ का, जो कि अपने मार्केट कैप से भी ज्यादा है गाइस। इसका मार्केट कैप कहीं ना कहीं 2800 करोड़ के आसपास में था, और इस कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है गाइस, जो कैश ही 3057 करोड़ का है, तो अपने मार्केट कैप से ज्यादा तो इसके पास कैश पड़ा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना अंडर वैल्यूड है। तो गाइस ये तो बात रही आपका कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में देखे गए तो यहाँ पे कंपनी के पास मोटा मोटी 566 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर इसको भी ऐड कर दे तो कंपनी के पास कैश प्लस जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोनों को मिला दे तो मोटा मोटी देखे तो 3,500 करोड़ से ऊपर हो जाता है, जो कि अपने मार्केट कैप से देखे तो मोटा मोटी 700-800 करोड़ एक्स्ट्रा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये दिखाता है गाइस कि कंपनी का जो स्टॉक है काफी अंडर वैल्यूड है। वो आपको इससे भी पता चलेगा कि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है 154 का है, एंड अभी जो करंट मार्केट प्राइस है गाइस वो है आपका 99 या फिर 97 के अराउंड, तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस, साफ साफ पता चल रहा है। बट गाइस ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो एफआई का होल्डिंग इतना ज्यादा है जो कि आपको बिल्कुल मतलब वो कर देगा कि नहीं भाई इसमें इन्वेस्ट करना है करके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं आपका कैश फ्लो में कि भाई कंपनी कैश फ्लो कैसे जनरेट कर पा रही है। तो गाइस यहाँ पे कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो जो करंट क्वार्टर है यानी कि सितंबर 2021 क्वार्टर, वहां पे कंपनी के पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो है आपका 1905 करोड़ का। गाइस मोटा मोटी 2000 करोड़ के आसपास का इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, जो कि बेहद ही शानदार है गाइस। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए तो ये भी आपका 4066 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव फिगर दिख रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो केपेक्स किया है 2.5 करोड़ के आसपास में है, और अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है गाइस, वहां इसको जो पॉजिटिव कैश फ्लो आया है वो है आपका 469 करोड़ का। तो अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है जिसकी वजह से ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये तो बात रही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। वहीं बात
बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो ये थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है आपको, माइनस 2571 करोड़ का। देखते हैं कि क्यों निगेटिव दिख रहा है आपको। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नेट इश्यूएंस या फिर रिटायरमेंट ऑफ डेट, यानी कि कंपनी के पास जो डेट था उसको इन्होंने कम किया है 2000 करोड़ के आसपास से, तो इसीलिए आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव दिख रहा है। तो ये 2000 करोड़ के आसपास का डेट कम किया है कंपनी ने। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी डेट को धीरे धीरे कम भी कर रही है, लेकिन गाइस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि गाइस कंपनी को लोन लेना ही पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। और गाइस यहाँ पे आपको मेन जो फोकस करना है वो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे, जो कि देखे तो मोटा मोटी 2000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो काफी शानदार है और काफी अच्छी है। तो गाइस यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा गाइस कि एफआई के पास होल्डिंग कितना है इस कंपनी का। तो गाइस जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है अपने पास मार्च 2022 का, जो कि काफी लेटेस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो रिटेल एंड अदर, यानी कि मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उसके पास मोटा मोटी 41% का होल्डिंग है इस कंपनी का। वहीं बात करें गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम एफआईआई भी बोलते हैं, उसके पास 33.18% का होल्डिंग है, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। 33.18% गाइस, जो कि प्रोमोटर से भी ज्यादा है। प्रोमोटर का देखें यहाँ पे तो 16.22% का है। इन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो एलआईसी या फिर एलआईसी जैसे जो अन्य संस्था है इंडियन, उसके पास देखें तो मोटा मोटी 8.29% का है। एंड गाइस बात करें इंडियन म्यूचुअल फंड का, तो उसके पास 1.53% के आसपास का होल्डिंग है। तो गाइस सबसे मेन पॉइंट है आपका ये 33.18% का, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग है गाइस अगर बात करें एफआईआई का। तो गाइस एफआईआई के पास देखें तो बहुत ही ज्यादा होल्डिंग है। हाँ, इससे ज्यादा देखें तो आपका रिटेल के पास है, लेकिन रिटेल के साथ दिक्कत क्या हो जाता है कि किसी एक बंदे के पास नहीं होता है, वो जो होल्डिंग होता है वो स्प्रेड होता है सारे इन्वेस्टर में। तो जैसे मेरे पास 100 शेयर है, 500 शेयर है, 1000 शेयर है, आपके पास 200 शेयर होगा, किसी के पास फिर 5000 शेयर होगा। तो इस तरीके से स्प्रेड होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग नहीं होता है, तो इसीलिए इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है डिसीजन वगैरह लेने पे। लेकिन हाँ, एफआईआई के पास 33% है, जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर है इस कंपनी का। तो गाइस इसका रोल काफी ज्यादा हो सकता है कंपनी का डिसीजन मेकिंग में एंड ऑल जो भी चीज है वहां पे। तो इस चीज को आपको नोट करके रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई एफआईआई के पास काफी शानदार होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए भी, या फिर कोई वैसे इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छी बात है। और गाइस इस कंपनी का जो स्टॉक है काफी अंडर वैल्यूड है अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू जैसे हमने बात किया 154 के आसपास का है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 97 का है। एंड गाइस 52 हाई की अगर मैं भी बात करूं तो 144 का हाई है, और अभी करंट मार्केट प्राइस 97 का चल रहा है। तो काफी अच्छा खासा अपसाइड इसमें मिल सकता है आपको, मोटा मोटी 40-50% तो मिल ही सकता है। सारी की सारी बातें जो हमने बात किया आज पीटीसी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। और गाइस मैं आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस कंक्लूजन की बात करें तो ये कंपनी काफी अच्छी है। इस कंपनी का पी मल्टीपल देखे गए तो 6.42 के आसपास में है। अपने इंडस्ट्री पी से देखे गए तो मोटा मोटी 15-16 पॉइंट नीचे है। प्लस प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करेंगे तो अपने बुक वैल्यू के आधे दाम पे मिल रहा है। तो गाइस ये स्टॉक काफी सस्ता मिल रहा है आपको, वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है। गाइस जैसे हमने बात किया इस कंपनी का कैश फ्लो काफी शानदार है, कंपनी का रेवेन्यू भी काफी शानदार है। कंपनी में एफआईआई का होल्डिंग जो है बेहद ही शानदार है गाइस, 33% से ऊपर का होल्डिंग है एफआईआई का, जो कि देखे तो प्रोमोटर होल्डिंग से भी ज्यादा है। तो गाइस एफआईआई का इस कंपनी में ट्रस्ट काफी ज्यादा है। तो मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर है बिल्कुल इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्टॉक का मैं 52 हाई की अगर बात करूं तो 144 का है, एंड 52 लो की बात करूं मैं 78 का है। तो गाइस अभी भी अपसाइड काफी ज्यादा बचा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, इन्वेस्ट करने से पहले खुद की भी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।